हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन जो हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या कहते हैं आपके बारे में, कितना अच्छा कहते हैं, कितना बुरा कहते हैं। और जो भी नए व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि वाह, पहले फ्रेंड्स आ गए। देखिए गाइस, पक्का बोलते होंगे कुछ ना कुछ। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके दोस्त दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो पक्का वो दोस्तों में बैठते हैं और पक्का कुछ आपके बारे में ज़रूर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि वो बोलते तो ज़रूर हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के क्या क्या साइन हो सकते हैं। यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है जो ओवरऑल एनर्जी में देख रही हूँ। देखिए वो अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। मेरी जुबानी आप सुन लीजिए कि आपके पर्सन जो है अपने दोस्तों से क्या कहते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि 4 दिन प्यार करता है, 5वें दिन जो है वो रूठ जाता है। उनको ऐसा क्या मज़ा आता है ऐसा करने में कि 4 दिन तो बहुत अच्छे से बात करते हैं और उसके बाद 5वें दिन वो रूठ जाते हैं। वो मुझसे प्यार तो हद से ज़्यादा करते हैं, वो अटैचमेंट, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं और मैं भी उनको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन फिर हमारे बीच में ये दूरियाँ क्यों आ जाती हैं। वो अपने दोस्तों से ये भी कहती हैं कि मैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो काफ़ी स्टेबल पर्सन है, काफ़ी कमाता है या कमाती है। वो बहुत ही सुंदर है, नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी है। और वो ऐसा भी कहते हैं कि वो मेरा बहुत ख्याल रखने वाले हैं, चाहे आप मेल फीमेल मेरे व्यूअर्स कोई भी हो। वो ऐसा भी अपने दोस्तों से कहते हैं कि मेरा पार्टनर जो है अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, अपने ड्रेसिंग सेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और वो किसी की बातों को सुनता नहीं है। अगर किसी की सुन भी लेता है तो करता अपने मन की है, वो किसी की बात पर ट्रस्ट नहीं करता है। ऐसा भी वो आपकी पर्सन कह रहे हैं। यहाँ पर गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने दोस्तों से वो ऐसा भी कहते हैं कि मेरा पार्टनर हमेशा खुश रहता है। जब भी मैं उसको देखता हूँ वो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जो है ऐसा भी कहते हैं कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, गहराई तक बातों को लेते हैं और उनको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं। जब अगर कभी मैंने मजाक में भी उनको कुछ बोल दिया ना, गाइस पीछे से आवाज़ आ रही है, उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। वो अपने दोस्तों से ऐसा भी बोलते हैं कि मेरा पार्टनर जो है उसको छोटी छोटी बातें बहुत हर्ट करती हैं। वो छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। वो बहुत डीप तक जाते हैं उन बातों की और बहुत ज़्यादा दिन तक सोचते रहते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं और उन बातों को कभी छोड़ते नहीं है जल्दी से। मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करता हूँ फिर भी वो उन बातों को भुलाते नहीं हैं। आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो ऐसा भी कह रहे हैं कि थोड़े से वो इमेच्योर बिहेव भी करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते हैं। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बचपना है उनके अंदर अभी भी, वो अभी भी उस बचपने को छोड़ नहीं पाए हैं। वो ऐसा बताते हैं कि मेरा पार्टनर जो है अभी भी थोड़ा सा बचकानी हरकतें करता है, जैसे बचपन में बच्चे रूठ जाते हैं इसी तरह से बहुत बार वो रूठ भी जाता है, ऐसा वो अपने दोस्तों से बताते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा भी कहते हैं, देखिए वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि वो बहुत जल्दी ही चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। अगर हमारे बीच में कोई लड़ाई हो गई है, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, तो वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को फिनिश करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी रुकने की कोशिश नहीं करते, वो कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करती हैं कि चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं, वो सोचते हैं कि चलो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अभी रुक कर क्या करना है, ठीक है। थोड़ा मेरा थ्रोट प्रॉब्लम हो रही है गाइस, तो इसकी वजह से मेरी आवाज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो कभी कभी मेरे प्यार को ठुकरा देते हैं,
ठीक है। जब कभी मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझसे जो है बात नहीं करते सीधे मुंह, और मेरे प्यार को ठुकरा भी देते। मैं उनसे जो है प्यार की भीख मांगता हूँ, लेकिन फिर वो जो है बात नहीं करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, क्योंकि वो रूठ जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उनको बोलते हैं, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके प्रति एडिक्टेड है, और वो आपको चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। ऐसा पार्टनर मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कि इसके जो है माइंड में क्या चल रहा है। ये काफ़ी मूडी किस्म का इंसान है, इसका मूड स्विंग होता रहता है। एक पल में बहुत प्यार से बात करता है, दूसरे ही पल में रूठ जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर गांठ बांध लेता है। ऐसा वो आपके पर्सन जो कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ये आगे बढ़ जाता है अपनी लाइफ में, और ये किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी और को चाहता है या चाहती है, और ऐसा भी मुझे कभी भी नहीं महसूस हुआ कि ये किसी और को चाहता है। इसकी वजह से मुझे ठुकराता है ये पार्टनर, यानी कि आप मेरी व्यूअर्स के बारे में बोलते हैं। तो अपने दोस्तों से इतना ज़्यादा वो बातें करते हैं और दुखी हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि क्या करूं मैं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पार्टनर किस मिजाज का है, मैं उसको आज तक समझ नहीं पाया। 2 पल में वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तीसरे पल में वो बहुत नाराज़ हो जाता है, मुझे तो उसका कुछ समझ में ही नहीं आता है। और प्यार करता है तो प्यार करने की कोई वो नहीं है, इंतहा प्यार करता है। ठीक है, और जब रूठता है तो रूठने की कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा रूठता है, फिर उसको मनाना पड़ता है। ऐसा भी आपके पर्सन कह रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अगर वो कभी बात करेंगे तो, क्योंकि रूठ जाते हैं आप, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट होती हैं, तो आपके पर्सन ऐसा भी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत सोच समझ करके बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी जो है मेरे पार्टनर को वो हर्ट कर जाती है। मैं करूं तो करूं, क्या करूं। ठीक है, और फिर आप लोगों के बीच में टावर इंटरवेंशन आ जाता है, तो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि फिर जल्द ही हम टावर इंटरवेंशन से गुजरते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा भी बोलते हैं कि वो अकेला रहना शुरू कर देते हैं, और यूनिवर्स को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, और फिर मुझसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अपने दोस्तों से कि मुझे तो उनसे बात करनी है, मैं उनसे ढेरों बात करना चाहता हूँ, गॉसिपिंग करना चाहता हूँ, मैं उनसे बात किए बिना रह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह की सैड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। अपने दोस्तों से इस बारे में बोलते रहते हैं कि मेरे पर्सन को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं अपने पर्सन के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पर्सन जो है मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे सीधे मुंह कभी कभी बात नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत हर्ट होता है। आपके पर्सन ऐसा भी बोलते हैं कि आपका मूड स्विंग होता है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, तो वो उनको थोड़ा हर्ट करता है। ठीक है, वो आपसे प्यार चाहते हैं, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होती हैं, क्योंकि ये मून का कार्ड है। आपके बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, आप एक ही पल में बहुत खुश नज़र आते हैं, दूसरे ही पल में आप बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर आप पास्ट को लेकर के बैठ जाते हैं मेरे व्यूअर्स। तो वो कहते हैं कि पास्ट को भुला दीजिए, पास्ट की बातों को भूल जाइए, लेकिन फिर से आप जो है पास्ट को लेकर के उनके सामने गाना शुरू कर देते कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, आपकी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा किया था, आप लोगों ने मेरे साथ इतना धोखा किया था, फिर मेरे पास क्यों आते हो। इस तरह की रूड बिहेव आप उनके साथ में करते हो, तो आपके पर्सन को ये बातें हर्ट करती हैं। ये सारी बातें वो अपने दोस्तों से बताते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज, वो आपके साथ में अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, वो आपके साथ अपना घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही अपना जो है परिवार देखते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ में आना चाहते हैं। वो अपने दोस्तों से कहते हैं, अपनी फैमिली से कहते हैं कि मुझे चाहिए तो यही पार्टनर चाहिए। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, और इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, आगे के कार्ड भी बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हो सकता है कि आप मल्टीपल जॉब भी करते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हमेशा जो है उलझे हुए रहते हैं वर्क में, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा भी वो सोचते हैं और बताते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, कि ये मेरा पार्टनर जो है हर टाइम वर्क में ही लगा रहता है, बिजी रहता है, और वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे एंगेजमेंट मैरिज करने की
सोच रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आप लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हों, 11-11 आपको दिखते हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो आपके साथ में एंगेजमेंट मैरिज करने की सोचते हैं, और जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है वो उनको कमिटमेंट देने की सोचते हैं, लेकिन आपका मूड स्विंग होता है। वो अपने दोस्तों से बताते हैं कि एक ही पल में बदल जाते हैं मेरे पार्टनर, तो वो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर उनकी ज़िंदगी स्टक हो जाती है, कहीं रुक सी जाती है, थम सी जाती है, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये सब बातें आपके पार्टनर जो है अपने दोस्तों से बताती हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेज। चलिए अभी हम आपके लिए मैसेज देख लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। वाह, देखिए, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि प्यार ही रियल है, आपकी लाइफ में अपने आप मिरेकल्स होंगे, आपको स्पिरिट गाइड्स जो हैं गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है टेंशन नहीं लेना है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करना है, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, और आपको जो है यूनिवर्स डिवाइन सभी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लॉर्ड गणेशा क्या कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आएगी, सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे, आपको जो है सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने कनेक्शन में, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंडशिप, वो कह रहे हैं कि आप मुझसे फ्रेंडशिप ही कर लीजिए, ठीक है, लेकिन वो आपको भूलना नहीं चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ। मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, वो आपसे सेपरेट हो गए थे तो उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था। पास्ट लव, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हार्ड वर्क, लगता है कि वो अभी हार्ड वर्क कर रही हूँ, अपने वर्क में बिजी हूँ। मनी पर ज़्यादा फोकस्ड है। यूनियन, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था, तो आपकी यूनियन निश्चित है। वो कह रहे हैं कि वास्तव में मैं बिजी हूँ, अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, आप हमेशा उनके दिमाग में रहती हैं, आपका नाम सुनते ही वो नर्वस हो जाते हैं। मेरे दिल में आज क्या है तो कहे तो मैं बता दूँ, ये वाला सॉन्ग उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर से फ्रेंडशिप का है, वाह गाइस। वो कह रहे हैं कि आप अगर मेरे साथ वैसे नहीं बढ़ना चाहते तो आप फ्रेंड की तरह रह लीजिए, पर प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अभी हम जैसे कि पहले कह रहे थे कि भाई हम 2 क्वेश्चन लेंगे, तो आज भी हम 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो हम 2 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, और अगर शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके 2 क्वेश्चन। तो चलिए गाइज देखते हैं कि ऐश्वर्या और महेश की बात कब होगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि ऐश्वर्या और महेश की बात कब होगी। ऐश्वर्या और महेश की बात कब होगी। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 वीक का टाइम लगेगा, आपकी बातचीत हो जाएगी। और कुछ मुझे यहाँ पर जो है बहुत ही रूड बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हो जब बात करते हो, तो थोड़ा सा वो शांत कर लीजिए, लेकिन 1 वीक का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आकांक्षा और कमलेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आकांक्षा और कमलेश की शादी कब होगी। आकांक्षा और कमलेश की शादी कब होगी। आकांक्षा और कमलेश की शादी कब होगी।
गाइज मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली नहीं मान रही हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की फैमिली इसको स्वीकार ही नहीं कर रही है। देखिए, इसीलिए आप दो राय पर खड़े हैं कि क्या करें। आप दोनों ही पार्टनर ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या वो मानेंगे? डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अभी इस टाइम, उसको भूल करके ऐसा कहा जा रहा है। और आप वेट करे जा रहे हैं, वेट करे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टावर की संभावना मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों की फैमिली नहीं मानेगी, और इसलिए आपको अपने पेंटिकल्स पर ध्यान देना चाहिए, वर्क पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट करे जा रहे हैं, वेट करे जा रहे हैं। तो क्या संभव है शादी? तो एंजल्स, क्या संभव है शादी? देखिए, वैसे तो आपके पार्टनर काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनालिटी के हैं, वो रिस्क लेना चाहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फैमिली तो नहीं मान रही है, बहुत असमंजस की स्थिति है, बहुत ज़्यादा दुविधा में है। अभी अपना फ़िलहाल जो है पेंटिकल्स पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख करके चलिए। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिस्क लेने की सोचेंगे आपके पर्सन, फिर से बात करेंगे अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और वो भी काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग पर्सनालिटी के मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो भी आपको बहुत लाइक करते हैं और आप भी उनको लाइक करते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिस्क लेने की सोचेंगे, ठीक है। और वाओ, बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ वेंट्स, तो शादी तो होगी गाइस। लेकिन थोड़ा सा अभी आप इस मामले पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए और आपकी शादी तो ज़रूर होगी, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है, अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसे ही है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अच्छे से बताइए, ठीक है। मैं सभी मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को अपना लव एंड सपोर्ट देते रहिए, और हम आपके साथ में हमेशा बने रहें। इसके लिए आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी जर्नी साथ साथ चलती रहेगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ, तो मैं डेली 2 क्वेश्चन लेती हूँ। तो आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।